कि मोस्टली इस सीज़न में छोटे बच्चों को भी होता है लेकिन बड़ों को भी हो सकता है, खसरा और चिकन पॉक्स। ये अगर घर में एक बच्चे को हो गया ना तो फिर आप रेडी रहें कि आपके घर में सबको होगा। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये सबको होगा। बिल्कुल। लाइफ में एक दफ़ा ही होता है, एक दफ़ा हो गया फिर ये दोबारा नहीं होता। हम्म। और अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, उसके अंदर जो है वो ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें नहीं देते, बल्कि जिस बिस्तर पे वो बच्चा लेटा हुआ है, जिसको चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, वो चादर आपने डेली बेसिस पे धोनी है, वो तकिया डेली बेसिस पे धोना है। कोई स्पेशल स्पेसिफिक ऐसा रंग है जो पहनना नहीं चाहिए? यूवी रेज को अपने अट्रैक्ट हम्म। करते हैं, जिस तरह से रेड कलर हो गया या जिसको ब्लैक कलर हो गया। कि मोस्टली इस सीज़न में छोटे बच्चों को भी होता है लेकिन बड़ों को भी हो सकता है, खसरा और चिकन पॉक्स। जी। इस मौसम में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फूटती हाँ है जी। और कुछ लोग एहतियात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी जो हैं उनको फिर ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। जी। क्या एहतियात हैं, क्या इसके जो है आप कह लें कि प्रिस्क्रिप्शन आप कहती हैं, क्या प्रिस्क्राइब हाँ। करती हैं आप? ये अगर घर में एक बच्चे को हो गया ना हम्म। तो फिर आप रेडी रहें कि आपके घर में सबको होगा। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये सबको होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरे बच्चों के साथ भी इस तरह से हुआ, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एग्जैक्टली। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ बनती है, ब्लिस्टर बन जाते हैं, पानी के छाले बनते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। अगर उन छालों को फोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी उलझन हो रही होती है कि बच्चे खारिश करते हैं, एग्जैक्टली। वहां पे इतने इतने खड्डे पड़ जाते हैं, और पूरी पूरी जिंदगी जिंदगी। भर रहते हैं, एग्जैक्टली। निशान पड़ जाते हैं, जिंदगी भर रहते हैं। अच्छा, उसके लिए जो है ये अगर हो गया ना, इसको दबाना नहीं है, ये निकलना चाहिए, ये बॉडी से जो है वो निकलना चाहिए। ठीक है। अगर चंद दाने निकले, आपने कोई इस तरह की मेडिसिन, ठंडी चीजें आपने ले ली, खाना शुरू कर ठंडी दिया। चीजें खा ली हैं तो कि जलन हो रही है और हम्म। बहुत ज्यादा तबीयत में बेचैनी, इसमें ठंडी बिल्कुल। चीजें बिल्कुल भी नहीं बच्चों को देते। बच्चों को ही मोस्टली होता है, बड़ों को आप देखे नहीं होता। ज्यादा जो अफेक्टेड इसके अंदर होते हैं वो 15 साल से कम एज के जो है वो अच्छा, बच्चे आपा होते कुछ हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, कुछ बूढ़ों को ज्यादा अफेक्ट करता है। बूढ़ों को अभी तक कोई इतना ज़्यादा मेरे सामने नहीं आया कि बूढ़ों को जो है वो चिकन पॉक्स हुआ हो। लाइफ हम्म। में एक दफ़ा ही होता है, एक दफ़ा हो गया फिर ये दोबारा नहीं होता। ज़्यादा जो मैंने देखा है, ये 15 साल से कम कम उम्र उम्र जो है वो बच्चों। बच्चों को होता है। अच्छा, ओके। किसी एक को अगर घर के अंदर हो गया है, बाकी बचना चाह रहे हैं, दूसरे बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, बैंगन के बीज, ठीक जो है। बैंगन के बीज आप जो है वो जो उगाते उगाते हैं, हैं। ये आपने लेने हैं पंसारी की दुकान से। उसको कहना है इसके ऊपर केमिकल नहीं लगा हुआ हो, क्योंकि वो केमिकल लगाया हुआ होता है, ख़राब ना हो, क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर उन्होंने बिल्कुल। लगाने होते हैं। तो वो आपने स्पेशल कहना है कि हमने इसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना है, तो केमिकल वाले नहीं हो और फ्रेश हो। ठीक है। ठीक है। तो आप क्या करें कि अगर किसी एक को हो गया है तो आप क्या करें, फौरी तौर पे घर के अंदर सब लोग डेली बेसिस पे 5 से 6 दाने, उसके बिल्कुल छोटे छोटे से उसके बीज की तरह से होते, 5 से 6 उसके बीज जो है वो सबको जो है वो खाली पेट खिला दें। ठीक है। किसी किस्म का साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा और बाकी उसकी लपेट में नहीं आएंगे। हम्म। और अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, उसके अंदर जो है वो ठंडा पानी या ठंडी चीजें नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं कि मुनक्का 3 से 4 दाने रात को भिगो दें। काली किशमिश। नहीं, काली किशमिश और चीज होती है, मुनक्का एक बड़ा वाला अंगूर होता है ओके। जिसके अंदर बीज होता है। ठीक है। तो मुनक्के के 3 या 4 दाने जो है वो भिगो दें, सुबह को उठ के जो है वो उसके बीज निकाल के उसका पानी भी पिला दें, वो मुनक्का भी खिला दें। ठीक है। उसके साथ ये होगा कि अगर चिकन पॉक्स हो गया वो सारा निकल जाएगा। अब दूसरे नंबर पे कि चिकन पॉक्स हो गया, पूरी बॉडी पे जो है वो ब्लस्टर्स बन गए हैं, बिल्कुल। बहुत इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, बच्चा रो रहा है, तो उसके लिए जो है वो मेडिकल स्टोर से जो है वो कैलामाइन लोशन, ओके। कैलामाइन लोशन आराम से मिल जाता है, पिंक कलर का होता है। तो आपने क्या करना है, वो कैलामाइन लोशन बड़े जेंटल से हाथों से उस लोशन को आपने वहां पे पूरी बॉडी पे जो है वो लगाते चले जाना है। जहाँ पे वो उससे दाने होगा हैं। दाने, दाने पूरी बॉडी पे ही आपने लगा देना है। उससे वो जो जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, वो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जिस बिस्तर पे वो बच्चा लेटा हुआ है, जिसको चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, वो चादर आपने डेली बेसिस पे धोनी है, वो तकिया डेली बेसिस पे धोना है, उसके कपड़े आपने डेली बेसिस पे धोने हैं, आपने उनको स्टरलाइज करना है।
मेडिकल स्टोर से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले आएं। ठीक है। ठीक है, 20% हम्म। की जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है। आपने उसके कपड़े धो लिए, धोने के बाद आपने एक बाल्टी के अंदर जितने कपड़े उसके डिप हो जाएं, चादर, तकिया या उसके जो पहनने वाले कपड़े हैं, हाफ अगर बाल्टी या एक खाने का चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर उसको डिप कर दें। वो ठीक है। पूरा जो है वो स्टरलाइज हो जाएंगे कपड़े, सारा बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। एहतियाती तदाबीर करें तो इंशाल्लाह ताला जो है वो कैलामाइन लोशन लगाने से ये होगा, एक तो ठंडक होगी, दूसरे नंबर पे जो छाले हैं वो फूटेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बैठेंगे, तो गड़े नहीं पड़ेंगे। कोशिश करें उन्हें छीले नहीं, छीलने मत दें, उसको छीलेंगे तो वहाँ पे गड़े पड़ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत पेनफुल ये जो है सारा प्रोसीजर होता है, इसके अंदर एहतियात की बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल। ज़रूरत होती है। अच्छा आपा, क्या खसरा में हम्म कोई स्पेसिफिक ऐसा रंग है जो पहनना नहीं चाहिए? हाँ जी, कुछ कलर इसके अंदर यानी कि जो यूवी रेज को अपने अट्रैक्ट हम्म। करते हैं, जिस तरह से रेड कलर हो गया या बिल्कुल। जिसको ब्लैक कलर हो गया। हम्म। ठीक है, इसके अंदर ये है कि लाइट कलर आप जो है वो पहनाएं, अच्छा। जैसे बेबी पिंक कलर हो गया या वाइट कलर हो गया। ठीक है। हल्के कलर जो है वो पहनाएं, और उसके बाद जो है वो कमरे के अंदर भी जो है वो आप कोशिश करें। एसी के अंदर जो है वो मजबूरी होती है कि इतनी जलन खारिश हो रही बिल्कुल, होती है, एसी के लेकिन बगैर तो बच्चा रह ही नहीं सकता। लेकिन इसमें डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि नहीं, एसी के अंदर नहीं बिठाएं, अच्छा। ताकि ये आपकी बॉडी के जो ब्लस्टर, जो अंदर की गर्मी है, इसको निकलने निकाले दे। तो निकाले। अगर एसी के अंदर आप हर वक्त बच्चे को रखेंगे कि इसको जो है वो तकलीफ हो रही है, तो उसके साथ उसके जो ब्लस्टर्स हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे, और वो अगर अंदर ही रहेंगे तो वो फिर मैंने देखा है कि वो तकरीबन पूरी लाइफ जो है ये चीज़ तंग करती है। तो ये ओके। एक दफ़ा हो गया, इसको बॉडी से इसको निकलने दें। तो इसके अंदर जो है वो मना करते हैं कि आप बच्चे को एसी वगैरह के अंदर नहीं रखें। तो आप अगर कैलामाइन लोशन वगैरह जो है वो बच्चे को लगा के रखेंगे तो उससे जो है वो उस तरह से जलन नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जिस कमरे के अंदर, तो बस इस चीज़ की जो है वो एहतियात करें। ओके।